नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल राज रवि सर्वा के प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं, वो टॉपिक हमारा बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इस टॉपिक से हमारे इस बार 100% 3 या 4 क्वेश्चन आराम से बनेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। देखो कौन सी शिक्षा नीति, और शिक्षा नीति हमें पता है कि जो पीछे शिक्षा नीति बनी वो 2020 में बनी है, 2020 में। और 2000 ये शिक्षा नीति बनने के बाद कोई भी हमारा एग्जाम रीट का नहीं हुआ है। तो रीट के टॉपिक के लिए ये हमारे यहाँ से 3 या 4 क्वेश्चन लगभग आराम से बनेंगे, 100% आएगा। चाहे ये क्वेश्चन साइकोलॉजी में पूछ ले, चाहे ये क्वेश्चन शिक्षण विधि में पूछ ले, पर यहाँ से हमारे क्वेश्चन जरूर बनेंगे। देखो तो आइए बात कर लेते हैं इस टॉपिक के बारे में। टॉपिक क्या हमारा? शिक्षा नीति। देखो तो शिक्षा नीति अब तक भारत में बात कर लेते हैं कि अब तक हमारे भारत में कितनी शिक्षा नीति बन चुकी हैं। 3 शिक्षा नीति बन चुकी है। और वो 3 शिक्षा नीति किस प्रकार बनी है? तो देखो सबसे पहले हमारी जो शिक्षा नीति बनी वो 1968 के अंतर्गत बनी। तो पहला क्वेश्चन तो यही हमारा बन जाता है कि इस भारत में सर्वप्रथम शिक्षा नीति कब बनी? तो 1968 में बनी। और किस आयोग के सुझाव पर बनी? तो साथियों ये आयोग था हमारा कोठारी आयोग। कौन सा आयोग था? कोठारी आयोग। कोठारी आयोग के सुझाव पर ये शिक्षा नीति बनी। और ये शिक्षा नीति कब जारी हुई? तो वो दिनांक थी हमारी 24 जुलाई 1968। तो यहां से तो हमको इतने 3 फैक्ट याद रखने हैं कि अगर पूछे कि सर्वप्रथम शिक्षा नीति कब लागू हुई तो 1968 बतानी है अपने को। और किस आयोग के सुझाव पर यह जारी हुई? तो वो आयोग था हमारा कोठारी आयोग। और ये स्थापना कब हुई? 24 जुलाई 1968 में। अब देखो हमारी जो दूसरी शिक्षा नीति जारी हुई उसको एक नाम दिया गया प्रथम नई शिक्षा नीति। देखो हमें पूछे कि नई शिक्षा नीति कब लागू हुई सर्वप्रथम, तो 1968। पर ऐसे आ जाएगी प्रथम नई शिक्षा नीति, प्रथम नई शिक्षा नीति, तब हमें बतानी है 1986 कि प्रथम नई शिक्षा नीति कब जारी हुई? 1986 अंतर्गत हुई। और जब यह शिक्षा नीति जारी हुई तब किसका शासनकाल चल रहा था? राजीव गांधी का। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी थे। और यहां पर जिस आयोग ने काम किया वो था राममूर्ति आयोग। कौन सा आयोग है? राममूर्ति आयोग। राममूर्ति आयोग ने क्या कार्य किया इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब देखो जो तीसरी शिक्षा नीति बनी वो बनी 2020 में। कब बनी? 2020 में, जो कि हमारे जो पिछले साल ये नई शिक्षा नीति बनकर तैयार हुई। तो 2020 में जो शिक्षा नीति बनी तो शासनकाल किसका था? नरेंद्र मोदी का था। वो हमें पता, हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन था उस समय? नरेंद्र मोदी था। और 2020 में जो शिक्षा नीति में कौन कौन से बदलाव किए गए उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो चलो सबसे पहले हम क्वेश्चन बनते वो देख लेते हैं कि भारत में सर्वप्रथम शिक्षा नीति कब बनी? 1968 में। किसके सुझाव पर? वो आयोग कौन सा था? कोठारी आयोग। और जो शिक्षा नीति जारी की गई वो किस दिनांक को? 24 जुलाई 1968 को। 24 जुलाई 1968। तो यहाँ से तो हमारे 3 ही क्वेश्चन निकल कर आते हैं। अब देखो जो फिर दोबारा शिक्षा नीति जारी की गई वो कब की गई? 1986 के अंतर्गत की गई। और इसको एक नाम दिया गया प्रथम नई शिक्षा नीति। प्रथम नई शिक्षा नीति। हमसे पूछे कि प्रथम नई शिक्षा नीति कब जारी की गई, तो साथियों में याद रखना है 1986। और उस समय शासनकाल किसका था? राजीव गांधी का। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी थे। अब जो तीसरी शिक्षा नीति बनकर आई वो आई हमारी 2020 के अंतर्गत। जब 2020 में शिक्षा नीति जारी की गई तो उस समय शासन किसका था? उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? श्री नरेंद्र मोदी थे। तो इस प्रकार हमारी 3 शिक्षा नीति है। अब देखो साथियों, अब बात कर लेते हैं हम 2020 में जो शिक्षा नीति बनी उसमें कौन कौन से संशोधन किए गए। तो आइए 2020 में जो शिक्षा नीति बनी उसमें कौन कौन से बदलाव हुए वो देखो बात कर लेते हैं। 2020 की
शिक्षा नीति। तो 2020 में जो शिक्षा नीति बनी उसको एक नाम दिया गया NEP, NEP 2020। अब NEP क्या है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये 2020 के अंतर्गत शिक्षा नीति में जो NEP इसको नाम दिया गया। अब देखो इसमें जो शासनकाल था वो किसका था? नरेंद्र मोदी का। तो पर अगर शासन पूछे कि किसके शासनकाल में शिक्षा नीति 2020 जारी हुई, तो नरेंद्र मोदी के। नरेंद्र मोदी के शासनकाल में शिक्षा नीति जारी हुई। और इसी के शासनकाल में देखो एक नाम था मानव विकास मंत्रालय, मानव विकास मंत्रालय। अब 2020 में इसका नाम कर दिया गया है शिक्षा विकास मंत्रालय, नया नाम इसका कर दिया गया है। पहले क्या था नाम? मानव विकास मंत्रालय। अब जो नाम किया वो शिक्षा विकास मंत्रालय किया गया। देखो अब जो समिति बनी वो कौन सी, किस समिति के आधार पर ये रिपोर्ट जारी की गई? तो हमें याद रखना है कि कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति रिपोर्ट पर यह शिक्षा नीति जारी की गई। तो मोस्ट क्वेश्चन यही बन जाता है एक तो कि किस समिति के आधार पर हमारी 2020 शिक्षा नीति जारी की गई। तो वो अध्यक्षता किसकी अध्यक्षता में? कस्तूरी रंगन की। किसकी अध्यक्षता में? कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में ये 2020 शिक्षा नीति जारी की गई। अब जो देखो इससे पहले जो शिक्षा नीति में जो शिक्षा का क्षेत्र था उसमें जो व्यय हो रहा था वो हमारा 2 या 3 के बीच में हमारा इतना व्यय हो रहा था। अब जो घोषणा की गई है वो 6% की गई है। कितने प्रतिशत? 6%। तो शिक्षा के क्षेत्र में GDP का 6% व्यय किया जाना है। इस बार 2020 की जो शिक्षा नीति बनी है उसमें यह कहा गया कि 6% व्यय शिक्षा नीति के में व्यय किया जाएगा। इससे पहले 2 या 3% के लग इसकी समथिंग कर रहे थे, पर इस बार 6% बताया गया शिक्षा नीति के अंतर्गत व्यय करना। अब देखो नेक्स्ट जो फॉर्मेट तैयार किया गया है, इस बार जो फॉर्मेट तैयार किया गया है वो 5+3+3+4 के आधार पर किया गया है। 5+3+, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ से हमारा तैयार हो जाता है कि 2020 शिक्षा नीति में जो फॉर्मेट किस आधार पर तैयार किया गया है। तो हमें याद रखना 53-34। इससे पहले जो 1986 में जो फॉर्मेट था वो हमारा 10+2+3 के आधार पर था। तो हम ये हमारे यहाँ से 2 फैक्ट तैयार हो जाते हैं कि 53-34 याद रखना हमको। 5+3+3+4 जो फॉर्मेट तैयार किया गया है वो तो 2020 शिक्षा नीति के आधार पर तैयार किया गया है। और जो दूसरा फॉर्मेट था इससे पहले का वो क्या था? 10+2+3। ये 1986 में फॉर्मेट तैयार किया गया था। देखो अब बात कर लेते हैं ये फॉर्मेट किस प्रकार तैयार किया गया। देखो वो क्या है? 5 बताया, 5+3+4 इस प्रकार है ये। तो सबसे पहले 5 किस प्रकार किया गया है कि इससे पहले पूर्व प्राथमिक शिक्षा होगी, पूर्व प्राथमिक शिक्षा, जिसको प्री प्राइमरी मतलब इसमें पहली 2 और 3 मतलब 3 साल तक बच्चा आंगनवाड़ी में पढ़ेगा, मतलब वो पूर्व प्राथमिक नाम दिया गया उसको। अब देखो 3 साल तो बच्चा पूर्व प्राथमिक पढ़ेगा, इसको प्री प्राइमरी पूछे तो पहली, दूसरी और 3 मतलब 3 स्टार्टिंग की पहली क्लास से पहले की 3 क्लास पढ़ेगा। वो 3 साल कहाँ पढ़ेगा? पूर्व प्राथमिक स्कूल के अंतर्गत
पढ़ेगा। उसके बाद देखो फिर स्कूल में आएगा, प्राथमिक स्तर पर आएगा, प्राथमिक स्तर पर आएगा तब पहली दूसरी कक्षा पढ़ेगा। उसके बाद देखो फिर तीसरी चौथी और पांचवी कक्षा, इसको बोलेंगे हम प्रेपरेटरी स्तर, प्रेपरेटरी स्तर, तीसरी चौथी और पांचवी। इस प्रकार देखो पांच, पहला क्या 5, तो 3 तो पूर्व प्राथमिक पढ़ेगा और 2 कक्षाएं हमारे प्राथमिक स्तर में पहली और दूसरी क्लास में पढ़ेगा। उसके बाद देखो तीसरी चौथी पांचवी, तो ये क्या है हमारा प्रेपरेटरी स्तर, तीसरी चौथी और पांचवी, तो 5 हो गया और ये 3 देखो 5, ये तो पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक स्तर। फिर देखो 3 ये कौन सी हो गई हमारी प्रेपरेटरी स्तर, मतलब तीसरी चौथी और पांचवी। उसके बाद देखो ये 3 इसका मतलब है कि उच्च प्राथमिक स्तर, इसको बोलेंगे हम मध्यम चरण। क्या बोलेंगे? मध्यम चरण। अब मध्यम चरण या फिर को बोलेंगे उच्च प्राथमिक स्तर, इसमें कौन कौन सी है देखो 6, 7 और 8, 6, 7 और 8, इसको बोलेंगे हम मध्यम चरण अंत के अंतर्गत। तो 5 हो गया, 5 + 3 + 3। अब देखो 4 कक्षाएं, मतलब इसमें कौन कौन सी रह गई हमारी कक्षा 9th 10th 11 और 12th। इसको अब देखो यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है, इसको इस बार बोलेंगे या तो माध्यमिक बोलेंगे या फिर उच्च माध्यमिक बोलेंगे। इससे पहले क्या था, हम 10th तक के विद्यालय में पढ़ रहे थे, वहां पर क्या था कि माध्यमिक स्तर बोल रहे थे, और जहाँ से अगर 11th और 12th की बात कर रहे थे वो हमारा हो गया था उच्च माध्यमिक। पर इस बार 2020 शिक्षा नीति में क्या बताया गया है कि 9th 10th और 11th और 12th, इसको या तो हम बोलेंगे माध्यमिक स्तर या बोलेंगे फिर या फिर उच्च स्तर, उच्च या फिर इसको बोलेंगे माध्यमिक स्तर। तो हमारे सामने क्वेश्चन बनकर आएगा कि उच्च स्तर में कितनी कक्षाएं शामिल की गई हैं, तो साथियों 4 की गई हैं, 9th 10th 11th और 12th। या फिर ये से पूछ सकता है कि माध्यमिक स्तर पर कितनी कक्षाएं शुरू की गई हैं, तो माध्यमिक स्तर पर 4 कक्षाएं बतानी है। ये नहीं कि 9th और 10th हो गई माध्यमिक स्तर पर, नहीं भाई ऐसा नहीं करना अपने को क्या बताना है कि 4 कक्षाएं हैं, 9th 10th 11th और 12th। तो इस प्रकार ये फॉर्मेट हमारा तैयार हुआ है। याद रखना 53 34। इससे पहले जो 1986 में शिक्षा नीति बनी थी उसमें क्या था 10 + 2 + 3, मतलब 10 तक की, फिर 2 अपर जो 11th और 12th, उसके बाद कॉलेज की 3। इस प्रकार पर यहाँ पर जो फॉर्मेट तैयार किया गया वो 53 34 ये याद रखना है। तो देखो पूर्व प्राथमिक इसमें पहली दूसरी तीसरी, मतलब 3 साल तक बच्चा आंगनबाड़ी स्तर पर पढ़ेगा, उसको बोलेंगे हम पूर्व प्राथमिक स्तर। फिर बच्चा स्कूल में प्रवेश करेगा तो पहली और दूसरी कक्षा, पहली और दूसरी कक्षा मतलब स्कूल में दाखिला लेगा, तब उसको फिर से पहली और 2 फर्स्ट कक्षा और सेकंड कक्षा, इसको बोलेंगे हम प्राथमिक स्तर। उसके बाद तीसरी चौथी और पांचवी, मतलब इसको बोलेंगे प्रेपरेटरी स्तर, मतलब तीसरी चौथी और पांचवी। तो इस प्रकार मतलब ये हमारा ये प्राथमिक स्तर का स्तर हो गया। उसके बाद देखो मध्यम चरण में क्या होगा, हमारी 3 कक्षाएं और आएगी, 6th 7th और 8th, 6th 7th और 8th, इसको बोलेंगे हम मध्यम चरण या फिर उच्च प्राथमिक स्तर बोलेंगे भाई। अब देखो तो नेक्स्ट है वो कौन सा हमारा 9th 10th और 11th और 12th, इसको बोलेंगे माध्यमिक स्तर या फिर उच्च माध्यमिक स्तर। देखो इस प्रकार ये हमारी शिक्षा नीति है। अब देखो इसमें जो उम्र की बात की गई है वो की गई है 3 से लेकर 18 वर्ष तक, 3 से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए बात की गई है। जो ये शिक्षा नीति है 2020 वाली, इसमें उम्र क्या तय की गई है 3 से लेकर 18 वर्ष। यहाँ पे भी हमारा क्वेश्चन बन जाता है। और देखो इसमें एक बात और कही गई है कि जो 5वीं तक के बच्चे हैं, जो प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं, मतलब 5 साल तक बच्चे को मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी, 5 वर्ष तक मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी। तो पहली बात क्या हुई, 3 से लेकर 18 वर्ष तक उम्र तय की गई है और 5 तक क्या मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी। और यहाँ पर जो सिलेबस तैयार किया जाएगा वो किया जाएगा हमारे एनसीईआरटी के आधार पर, एनसीईआरटी के आधार पर। तो जो पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा वो एनसीईआरटी के आधार पर किया जाएगा। और देखो एक बात और यहाँ पर कही गई है, वो कही गई है 2030 तक के जो बीएड कर रहे हैं,
2030 के बाद जो 4 साल का जो बीएड कोर्स रखा गया है वो ही मान्य होगा, वही टीचर एग्जाम के लिए अवेलेबल होगा। तो 2030 के बाद जो 2 वर्षीय बीएड जो ने बीएड कर रखी हैं वो सारी डिग्रियां क्या खारिज हो जाएगी। तो लास्ट लिमिट क्या तय की गई है 2030। इस प्रकार ही हमारी 2020 की शिक्षा नीति थी। तो उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। तो साथियों चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब के लोगों को शेयर कीजिए। और अब मैं आपके सामने 2 पंक्तियां रखना चाहता हूं, बहुत ही अच्छी पंक्तियां कि नाजनी निगाहों से ना देख, नाजनी निगाहों से ना देख, हम दरिया से टकरा के आए हैं। हवा क्या खाक रास्ता रोकेगी, हवा क्या खाक रास्ता रोकेगी, हम समुद्र से टकरा के आए हैं। कुछ सपनों को सच में बदलने के लिए हम अपनों से टकरा के आए हैं। तो इस प्रकार साथियों हमारे 2020 की शिक्षा नीति थी। तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।